ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे फतेहपुर की, जहां फतेहपुर के प्रेम नगर में बिजली विभाग द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत कैंप लगा। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां पेट्रोल पंप में दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई, और बताएंगे कैसे मिर्जापुर में पालिका अध्यक्ष ने स्वकर आदेश छिपाने का लगाया अधिशासी अधिकारी पर आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जनपद फतेहपुर के प्रेमनगर में बिजली विभाग ने एक मुश्त समाधान योजना के तहत कैंप आयोजित किया, जिसमें बिजली विभाग के उप अखंड अधिकारी दीपक सिंह, जय गुलाब सिंह, कैशियर पंकज तिवारी और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। एसडीओ खाका ने बताया कि सरकार ने इस योजना के तहत बिजली बिलों में भारी छूट दी है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। ये योजना 6 चरणों में चलेगी और अब तक 80 से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले चुके हैं। एसडीओ दीपक सिंह और जय गुलाब सिंह ने हर गांव में इसके बारे में सूचना दी, ताकि कोई भी उपभोक्ता इससे वंचित न रहे। मैं उपखंड अधिकारी खागा रोहतक, मेरा नाम दीपक सिंह है। ये हमारा बैनर लगा हुआ है। अभी इसका जो अवधि है, अभी पहले चरण की आखिरी कुछ दिनों में हम लोग हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिसंबर को हमारी पहले चरण की आखिरी डेट है। इसके बाद हमारा जो पहले चरण की सबसे अधिक छूट थी, इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने अधिकारियों को निर्देशन करके मेगा कैंप का आयोजन किया यहाँ प्रेमनगर में। यहाँ पर जो उपलब्धि हमारी रही उसमें ये रहा कि 80 से अधिक लोगों ने बिल का भुगतान किया और प्राप्त की। इस छूट में लगभग 8 लाख से अधिक राजस्व का प्राप्ति की गई। साथ ही साथ 200 से अधिक लोगों ने अपने बिल की जानकारी दी और आगामी ज़्यादा कदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि मीटर जंप कर जाते हैं, वैसे बढ़ जाने का ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई है। हम इसकी जाँच करवाएंगे। पर्टिकुलर कोई केस है आपके संज्ञान में आए तो आप भी हमें दें, और हम आम जनता से अपील करेंगे कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो हम लोग हैं यहाँ पर, ऑफिस कार्यालय खागा है मेरा, बाकी यहाँ भी प्रेमनगर में यही साहब बैठते हैं, यहाँ पर भी आके अपना आवेदन दे सकते हैं। हम लोग उसको गहनता से जाँच करेंगे और उस पर जो भी हम लोग कर सकेंगे उसके लिए करेंगे। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से अपील करूंगा कि कोशिश करें कि 31 दिसंबर के पहले बिल का भुगतान करें, जिसमें अधिक से अधिक छूट इनको मिलेगी। 31 दिसंबर के बाद छूट 10% घट जाएगी। कोशिश करें 31 दिसंबर के पहले जमा करें। छूट का प्राविधान ये है कि टोटल 6 पार्ट में छूट है, सामने लगा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। एक घरेलू कनेक्शन में 1 किलोवाट तक के जो उपभोक्ता है उनमें 2 कैटेगरी है। 5000 से कम जिनका बकाया है, यदि वो एकमुश्त जमा करते हैं 31 दिसंबर के पहले तो उन्हें 100% ब्याज का लाभ मिलेगा। अगर 5000 से अधिक के उपभोक्ता हैं 1 किलोवाट घरेलू कनेक्शन के, तो उन्हें 70% ब्याज का लाभ मिलेगा एकमुश्त जमा करने पर। और यदि 1 किलोवाट से अधिक के घरेलू उपभोक्ता है, कॉमर्शियल उपभोक्ता है, यानी जिनकी दुकानें हैं, इसके अलावा हमारे निजी संस्थान के उपभोक्ता हो गए, LMP6 जो औद्योगिक सुविधा है हमारी, जिसमें चक्की वगैरह आती है, मंडी वगैरह जो लोग चलाते हैं, वो सब भी छूट के दायरे में आएंगे। उनको छूट मिलेगी 60% ब्याज पर छूट मिलेगी एकमुश्त जमा करने पर। किस्तें अगर बनवाते हैं तो सभी कैटेगरी में लगभग 10% छूटें घट जाएंगी। कब तक चलेगी? अभी फिलहाल पहला चरण 31 दिसंबर तक है, इसके बाद 15 जनवरी तक अगला चरण रहेगा, इसके बाद 31 जनवरी तक तीसरा चरण रहेगा। लेकिन पहले चरण में अधिक से अधिक छूट है जो भी है, इसके बाद 10% घट जाएगी अगले चरण में, फिर 10% तीसरी चरण में भी और घट जाएगी। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। हमीरपुर में NH 34 पर 2 तेज रफ्तार ट्रकों की सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें एक क्लीनर जिंदा जल गया। यह हादसा सुमेरपुर थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ। दोनों ट्रकों की भिड़ंत के बाद भीषण आग लग गई और एक ट्रक का क्लीनर उसमें फंसकर जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। कानपुर सागर हाईवे को आए दिन ऐसे हादसों का खूनी हाईवे के नाम से जाना जाने लगा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता पंडित ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। हमीरपुर में सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मंडी के पास नेशनल हाईवे 34 स्थित एक पेट्रोल पंप पर 2 ट्रकों की जोरदार आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों ट्रकों में विस्फोट हुआ और दोनों ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए।
इस घटना में दोनों ट्रकों के चालक और परिचालक ट्रक के अंदर फंसे हो सकते हैं, जिसकी आशंका जताई जा रही है। आग पेट्रोल पंप तक फैलने से कस्बे में बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद रही और दमकल विभाग को सूचना दी गई। मामले की जांच जारी है। क्या नाम है? अनुज कुमार नाम है। ये आग लगी ट्रकों में, क्या है पूरा मामला, कैसे क्या हुआ? इस पे ये कबरई से गिट्टी लाद करके एक गाड़ी कानपुर की ओर जा रही थी और दूसरी गाड़ी वहां से कानपुर से कबरई की ओर जा रही थी, जिसमें व्यापारियों का शायद माल लदा हुआ है। दोनों गाड़ियों में आपस में यहाँ जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिनमें दोनों में आग लग गई है और लगातार इनके टायर फट रहे हैं और ये बड़ी घटना का अंजाम भी दे सकते हैं। सामने पेट्रोल पंप है, NH 34 की घटना है ये, और पुलिस भी मौके पे आ गई है। सर, यहाँ NH 34 में 2 ट्रकों में आग लगी है, क्या है पूरा मामला? ये सुमेरपुर गल्ला मंडी के पास 2 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं, जिससे दोनों ट्रकों में आग लग गई है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। आग पे काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। मैं और सुमेरपुर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जल्द ही आग पर नियंत्रण पाके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें ट्रक ड्राइवर वगैरह, एक ट्रक ड्राइवर के फंसे होने की आशंका है। उसको जल्द ही उसकी बॉडी को वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जाएगा। कहाँ से कहाँ ट्रक जा रहे थे? एक ट्रक सुमेरपुर आ रही थी और दूसरा सुमेरपुर से निकल रही थी। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। स्वामी ब्रह्मानंद अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट के पूल बी के पहले मुकाबले में आगरा ने लुधियाना को 68 रनों से हराया। यह मैच शनिवार को राट कस्बे में खेला गया। आगरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और 25 ओवरों में 178 रन बनाए। प्रांजुल ने 87 रन बनाए, जबकि सुल्तान ने 30 और अमन यादव ने 24 रनों का योगदान दिया। लुधियाना की ओर से आशीष और गुरप्रीत ने 2 विकेट लिए। 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लुधियाना की शुरुआती खराबी रही और पहले ओवर की पहली गेंद पर ही एक विस्फोट गिर गया। प्रीतम ने 24 रन बनाए, लेकिन इसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका। अंत में आगरा ने यह मैच 68 रनों से जीत लिया। कमेंट्री देवेंद्र राजपूत और सीतू सेंगर ने की। बता दें कि स्कोरिंग कार आशीष द्विवेदी ने किया। टूर्नामेंट के अध्यक्ष धर्मराज खजांची ने बताया कि रविवार को पूल बी का दूसरा मैच दिल्ली बनाम जयपुर के बीच 10 बजे खेला जाएगा। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद रजा खान की रिपोर्ट। मिर्जापुर में गृह कर को लेकर नगर पालिका कार्यालय में सभासदों ने अधिशासी अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि बिना बोर्ड की समिति की मंजूरी के अखबार में गृह कर बढ़ाने का विज्ञापन देना गलत है। सभासदों ने यह भी आरोप लगाया कि यह कदम बिना बोर्ड की अनुमति के उठाया गया, जो पूरी तरीके से अनुचित है। आज नगर पालिका कार्यालय में नागरिकों ने आपत्ति प्रार्थना पत्र जमा करने के लिए लंबी कतारें लगाईं और कहा कि पहले ही गृह कर बढ़ चुका है, जिसे चुकाने में वो असमर्थ हैं। इसे लेकर फिर से बढ़ाया गया तो परेशानी बढ़ेगी। नगर पालिका के अध्यक्ष ओम प्रकाश केशरी ने बताया कि अधिशासी अधिकारी ने बिना उनकी जानकारी के उनके हस्ताक्षर के अखबार में विज्ञापन प्रकाशित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गलत है और बिना बोर्ड के संज्ञान में लिए टेंडर प्रकाशन में किया गया है। ओम प्रकाश केशरी ने यह भी कहा कि नगर में आपत्तियों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है। नगर में 25 वार्ड है, लेकिन आपत्तियों के लिए सही तरीके से टेबल नहीं लगाए गए। सभासद जी, आज 2500 वार्ड के महिला पुरुष नगर पालिका में क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या कारण है? ये शासन द्वारा शायद गृह कर को बढ़ाने के लिए नए तरीके से उसको करने के लिए लाया गया है। जिसको जो भी सूचना आया था अधिशासी अधिकारी इसको छिपाई थी, पेपर में गजट की थी। हम लोग को किसी को जानकारी नहीं था और हम सभी लोग पूरे सभासद और जनता इसका विरोध करते हैं, इसका आपत्ति करते हैं। यहाँ पे कोई टैक्स बढ़ाया न जाए, यथास्थिति जैसा है वैसा ही रखा जाए। जनता के पक्ष में क्या कर रहे हैं आप लोग? आज जैसे पता चला बढ़ रहा तो आज आपत्ति सब जनता पक्ष से आपत्ति डलवाया जा रहा है। आपत्ति पे कब तक विचार किया जाएगा? अब इसके लिए अधिकृत ये सब चेयरमैन साहब हैं। आज की इस बात को लेके नगर पालिका में महिलाएं और पुरुष बहुत दौड़ रहे हैं कि काम को लेके यहाँ पर हमारे अधिशासी अधिकारी ने स्व कर प्रणाली लागू करने के लिए एक हफ्ता पहले 10 रोज पहले मेरे पास आई थी। तो हमने कहा कि ये तो हम तो हर में जनता के साथ हैं, सभासदों में भी आक्रोश है। तो उन्होंने इसको केवल सिंगल अपने हस्ताक्षर से विज्ञापन दे दी और जो नियम था गलत था। बिना बोर्ड के संज्ञान में लिए, बिना टेंडर जो टेंडर प्रकाशन हुआ स्वकर के लिए
उसमें बिना मेरे तो सहमति, बिना मेरे हस्ताक्षर से उन्होंने विज्ञापन प्रकाशना कर दिए। अब उसके बाद हम बीच में बोर्ड के बैठक भी बुलाए थे, कल होने वाला था। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण वह केवल श्रद्धांजलि देने के बाद समाप्त हो गया, नहीं तो उस पर चर्चा हुई होती। आपत्ति, उस विज्ञापन में आपत्ति का आज ही अंतिम दिन था। तो कल जब सभासद लोग वहाँ जुटे थे तो हुआ कि आपत्ति का समय बीत जाएगा, कम से कम नगरवासियों की तरफ से कुछ आपत्ति हो जाए तो माननीय सभासद लोग अपने वार्ड में जनता से कहे कि आपत्ति डाल दीजिए। लेकिन यह कोई आपत्ति का तरीका ही नहीं है। ये अधिशासी अधिकारी में कमी है कि कम से कम इसको अलाउंस करवाती, और कम से कम इतना 25 वार्ड है, 55 वार्ड 10 वार्ड के अलग अलग टेबल पर आपत्तियां ली जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इसका हम लोग विरोध करते हैं, हमारे सभासद भी विरोध करते हैं। किस बात को लेकर नगर से आए महिलाएं पुरुष? देखिए, नगर में 15 दिन पूर्व एक विज्ञप्ति प्रकाशित कराया गया था स्वकर को लेकर के। स्वकर के बारे में न तो बोर्ड में प्रस्ताव इसको लाया गया है और न ही इस संबंध में अध्यक्ष महोदय से पूछा गया। तो उनके द्वारा बताया गया है कि बिना मेरी सहमति के ही विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया है, जबकि जनता से जुड़े हुए गृहकर जलमूल्य जनता से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे मामले में केवल अधिशासी अधिकारी द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाना यह नियम संगत नहीं है, ना ही न्याय संगत है। तो इसके खिलाफ हम लोग जो है कि एक पत्रक आज अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष महोदय को आज सौंपे हैं। इसमें यह मांग किया गया है कि स्वकर को लेकर के सबसे पहले बोर्ड की सहमति, अध्यक्ष की सहमति के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। जब तक सक्षम जनता ने जिनको चुना हुआ है इनके द्वारा इस संबंध में लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक स्वकर को लागू ना किया जाए। इसका सभी लोग विरोध करते हैं। कोई भी काम होना चाहिए वो नियम संगत होना चाहिए और इसी के अनुसार हम लोगों ने आज पत्रक सौंपा है। जनता के पक्ष में क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, जनता के पक्ष में यही है कि जनता जो अपने जनप्रतिनिधियों को चुने हैं उन पर भरोसा रखे और कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो जनहित में रहेगा। किस बात को मतलब लेके आपत्ति दाखिल किया जा रहा है? 25 वार्ड की जनता क्यों आई है? शासन द्वारा कोई शासनादेश भेजा गया है गृह कर के संबंध में, गृह कर को बढ़ाने के लिए, नए तरीके से करने के लिए, जो हमारे नगर के जनता को, हमारे सभासदों को अमान्य है, इसको हम लोग नहीं बढ़ने देंगे। पूर्व में खुद ही इतना ज़्यादा हाउस टैक्स बढ़ चुका है कि जनता देने में असमर्थ है, परेशान है। अब कोई भी जनता के ऊपर नया कर या गृह कर नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए अगर शासन जबरदस्ती करती है तो उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे। उसको जनता के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि जनता ने हम लोगों को अपना प्रतिनिधि चुना है। हम लोग जो भी कार्य होगा जनता की भलाई के लिए करेंगे, न कि शासन के भलाई के लिए, सरकार के भलाई के लिए करेंगे। और जो भी किया जा रहा है गलत है, इसको तुरंत वापस लिया जाए। अभी जो विज्ञापन निकला इसका किसी को जानकारी नहीं थी, अध्यक्ष महोदय के सामने आया, अध्यक्ष महोदय भी हम लोगों को नहीं बताए। ईओ साहब ने अपना अकेले अपने अधिकार से उन्होंने विज्ञापन दे दिया है, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। गृह कर नहीं बढ़ेगा, इसका हम लोगों का प्रण है। इसके लिए हम लोग जो भी करना हम लोग तैयार। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।